वो। तो जैसे पहले आते थे एरर वगैरह, अब इसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच के न्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि सेंटेंस दे देंगे तो उसमें मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है, पर्सोनिफिकेशन है या नहीं है, इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कभी ये पूछ लेता है कि पर्सोनिफिकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। टेस्ट 2025 के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ठीक है। हमारा जो एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है, पहले क्या था, जो एसएससी ने बोला था कि एग्जाम हमारे 20 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 24 अक्टूबर तक चलेंगे। बट अभी हमारे सिविल का एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम चलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जब एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 अक्टूबर हम मान के चल सकते हैं कि हाँ 15 अक्टूबर से हमारे एमटीएस एग्जाम स्टार्ट होंगे। एज यू ऑल नो, एसएससी में अब नया टेंडर आ गया है एडीक्यूटी नाम का, जो कि वो भी बहुत ही घटिया तरीके से पेपर करवा रहा है, पर करवा तो रहा है। तो आगे एमटीएस का पेपर भी एडीक्यूटी कनेक्ट करवाने वाली है। तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैंने अभी ऐसे सिलेक्शन फेज के तीनों एग्जाम, उसका री एग्जाम और अभी सीजीएल का एग्जाम दिया है। तो उन सब के बेसिस पे मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि एसएससी एमटीएस के लिए आपको कहाँ से क्या से तैयारी करनी चाहिए एडीक्यूटी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश के लिए हम कहाँ से और क्या पढ़ें। वो क्या कैसे पूछा, एडीक्यूटी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव, कुछ न्यू टॉपिक्स भी हैं जो अभी एसएससी पूछा है। तो वो न्यू टॉपिक क्या है, उनके लिए हमें कहाँ से तैयारी करनी है। तो वो कैट के लिए मैं एज यूजल बताती हूँ, आपने अब तक जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है, आपको कुछ अलग फॉलो नहीं करना है। अगर आपके पास ब्लैक बुक है या अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हो लाइक रानी मैम, को फॉलो कर सकते हो अपने वोकैब के लिए, ठीक है। वोकैब में आपको क्या ध्यान रखना है कि वोकैब प्रीवियस से ही पूछी जा रही है, जैसे टीचर से पूछता था, कुछ नई वोकैब नहीं है। पर वोकैब के जो ऑप्शन है वो आपको थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं। तो वोकैब पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि क्या करते थे कि हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कोई लगा ले करते थे वोकैब। और इस बार जो एडिक्यूटी का पैटर्न है आप उसमें ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो आपको वर्ड टू वर्ड क्लियर सिनोनिम याद करने पड़ेंगे। ग्रामर की बात करूं मैं, तो ग्रामर एरर के क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। मतलब तुम्हें पढ़ते क्लियर नजर आता है कि हाँ इसमें एरर है, पर इसके लिए आपको आपकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और 120 ग्रामर रूल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, एकदम टिप्स पे जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि दैट वहां से क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको कहीं पे भी रूल्स में अगर आप भूल गए तो हाँ आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपके पास 120 ग्रामर रूल्स हैं तो ठीक है, तो अगर नहीं है तो मैं इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल एसएससी टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत वहां पर है, आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो जहाँ पे मैंने अभी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम दिए थे, तो सीजीएल में कहीं कहीं पर उसने क्लोज टेस्ट पूछ रखे हैं और कहीं पर उसने पैसेज पूछ रखा है। क्लोज टेस्ट तो कम, पैसेज ज्यादा पूछा है उसने, ठीक है। तो पर आपको तैयारी दोनों की करनी है, क्लोज टेस्ट की भी करनी है, पैसेज की भी तैयारी अच्छे से करनी है। तो इसके लिए एक है आपके पास इंग्लिश माध्यम। क्यों? क्योंकि भाई जो एडीक्यूटी है पेपर तो बना रहा है जैसे बनाना है उसको, पर वह क्या है, पेपर बहुत ही ज्यादा लेंथी बना रहा है, मतलब उसको पढ़ने में टाइम टेकिंग हो रहा है। तो इंग्लिश माध्यम करके एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लो। उसके रेगुलर जो भी पीडीएफ वो अपलोड करता है उसको सॉल्व करो, उससे आपकी प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंसिव की अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं न्यू टॉपिक्स पे कि न्यू टॉपिक्स क्या है जो अभी एडीक्यूटी पूछ रही है, ठीक है। ठीक है, जो एडीक्यूटी पूछ रहा है वो, तो जैसे पहले आते थे एरर वगैरह, अब इसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच के न्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि सेंटेंस दे देंगे तो उसमें मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है, पर्सोनिफिकेशन है या नहीं है, इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कभी कभी ये पूछ लेता है कि पर्सोनिफिकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, दैट क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लॉज और फ्रेज से पूछ रहा है कि नाउन क्लोज है, नाउन फ्रेज है, ऐसे दैट क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। तो अलग अलग टीचर्स ने इसके निकाले हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप परमार एसएससी पे जो टीचर पढ़ाते हैं आप वहां जाके इसे फॉलो कर सकते हो, और क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से क्लियरली इसकी प्रैक्टिस भी करवाई है और समझाया बहुत अच्छे तरीके से है, ठीक है। तो इन न्यू टॉपिक्स को आपको करना जरूर है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते एडिक्यूटी का कब कहाँ से कैसे क्वेश्चन बना दे, क्योंकि नया वेंडर है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रीजनिंग पे, हम बाद में आएंगे, अभी हम जीएस की बात करते हैं। हम अगर जीएस की बात करें कि जीएस के लिए हमें कहाँ से तैयारी करनी है, तो सबसे पहले
मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट और स्टैटिक, यहाँ से जो है मेजर क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है इस बार। पॉलिटी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंडीशन बेस आ रहे हैं, जैसे कि पीएम के लिए एज क्या होनी चाहिए, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो कंडीशंस क्या होंगी, ये नेशनल इमरजेंसी कब तक चलेगी, ऐसे कंडीशन पॉलिटी में पूछे जा रहे हैं। मनी बिल से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है कि मनी बिल के लिए क्या प्रोसीजर होता है, मनी बिल कौन पास कर सकता है, कौन उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ये सारी कंडीशन। हिस्ट्री में बैटल और जो टेम्पल है उन पर ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, जो टेम्पल्स हैंगे, ठीक है, आर्किटेक्चर पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें लैंड फॉर्म्स का टॉपिक है, और मॉनसून तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें टॉपिक और रिवर सिस्टम हमारा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहने के लिए तो जीएस पूरी ही इंपॉर्टेंट है, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एडिक्यूटी ज्यादा क्वेश्चन बना रही है। मैक्सिमम शिफ्ट में इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं। करंट अफेयर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन, जैसे ब्रिक्स हो गया, एशियान हो गया, यहाँ से क्वेश्चन, और स्पेस मिशन के क्वेश्चन, न्यू अपॉइंटमेंट, स्पेस मिशन की डायरेक्ट डेट पूछ रहा है, न्यू अपॉइंटमेंट पूछ रहा है। फेस्टिवल जो पहले आते थे, ठीक है, पीछे से पूछा था, उससे थोड़ा डिफरेंट रिचुअल्स से क्वेश्चन बन रहे हैं। डांस के अंदर भरतनाट्यम की कितने मुद्रा होती हैं, असम असम का जो डांस है हमारा, उसको कौन लेके आया था, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन डिटेल में पूछ रहा है वो, ठीक है, जैसे कि हमारा फुटबॉल के अंदर जो ब्लैक और ये येलो कार्ड दिया जाता है वो कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो जीएस के लिए एक ही सोर्स मैं बताऊंगी, परमार एसएससी, ठीक है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे टीचर है, पहले भी इनने काफी अच्छा रिजल्ट रहा इनका, और इन फ्यूचर भी अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। और एक और है, क्योंकि परमार एसएससी इंग्लिश मीडियम में ज्यादा पढ़ाते हैं, एक है जीएस राणा सर करके हैं, मुझे इसका पूरा नाम नहीं पता, जीएस राणा सर करके है, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, आप इनको ही फॉलो कर सकते हो। परमार एसएससी की एक बुक आती है, फैटमैन बुक, ठीक है, इस बुक को जरूर परचेज कर लेना अगर आप परमार सर से पढ़ते हो। अगर आपने यही बुक को अच्छे से फिनिश कर लिया 2-3 बार, तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, जीएस में आप मैक्सिमम आउटपुट ले आ सकते हो। आपके पास ये बुक है तो ठीक है, वरना इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उसे परचेज कर सकते हो। रीजनिंग की बात करूं मैं तो, रीजनिंग में पीयूष सर, देखो आपको पता है कि एमटीएस में क्या है, हमारा जो मैथ्स है और रीजनिंग है वो तो क्वालिफाई नेचर की आती है, हमारा जो फाइनल मेरिट बनती है वो इंग्लिश और जीएस पे बनती है, ठीक है। तो मैथ्स को तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि पास से तो करनी है, इसमें तो अटेम्प्ट भी ऐसे कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें होती नहीं है। रीजनिंग में आप रीजनिंग पे कमांड बना लो अच्छे से अपनी, तो रीजनिंग पे कमांड के लिए आप पीयूष सर, विक्रमजीत सर को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, एक एक में पढ़ना है तो वन शॉट उनकी वीडियो देख लो, बहुत ही क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से आप वो क्लियर तरीके से बता देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिक्यूटी के, जो एडिक्यूटी पूछता है, जैसे कि डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन के काफी अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो एडिक्यूटी पूछ रहा है। एनालॉजी अल्फाबेट वाली बहुत अच्छे से पूछ रहा है। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन अभी थोड़ी देखने को मिले थे, पर फिर वो आगे देखने को नहीं मिले थे, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। रीजनिंग पे अपने कमांड अच्छे से बनाइए। इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया है न्यू टॉपिक्स को आपको कहाँ से पढ़ने हैं, परमार एसएससी या किसी और टीचर को आप फॉलो कर सकते हो, अमित सर को फॉलो कर सकते हो, एज योर विश, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए इंग्लिश माध्यम, क्लोजनेस और पैसेज के लिए यहाँ पे ग्रामर है, 120 ग्रामर रूल्स की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऐसे टिप्स बाय लक्ष्य राजपूत वहां पे मिल जाएगी। इंग्लिश के लिए वोकैब आप ब्लैक बुक या फिर रानी मैम या फिर किसी और टीचर को आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपके पास ये बुक है तो सही है, वरना इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां तक उसे परचेज कर सकते हो। सो अगर आप इस पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो तो आपका एसएससी एमटीएस आराम से क्लियर हो जाएगा, बिना टेंशन के आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको कुछ और भी बातें जाननी हो तो। ओके, बाय।